हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज अमित सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं C3 प्लांट एंड C4 प्लांट में, जो कि हमें एक टेबल के फॉर्म में दिए हुए हैं। ये बुक में ही दिया हुआ है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं एक कॉलम में। एक कॉलम हमें C3 प्लांट्स के लिए दे दिया, एक कॉलम हमें C4 प्लांट्स के लिए दे दिया, और उस कैरेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ है उसके बेसिस पर हमें चूज करना है करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा C3 प्लांट के लिए, C4 प्लांट के लिए। सो इस टेबल को फिल करने से पहले मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर यदि जिन बच्चों ने C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड फोटो रेस्पिरेशन ये तीनों वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो ये टेबल फिल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और अगर यदि वो वाले वीडियोज़ देखे हैं तो उनका क्या होगा, ये इस टेबल के थ्रू रिविज़न हो जाएगा एक बार। सो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वो पहले जाकर वो वीडियोस जो हैं उनको कंप्लीट करें, उन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें और उसके बाद इस टेबल को खुद से भी फिल करने की कोशिश करें, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि हमारा कितना सही था और कितना गलत है, कितना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो पाया है और कितना नहीं हो पाया है। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फिल करने का। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो दे रखा है उसमें हमें दिया हुआ है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। वो सेल बतानी है जिसमें केल्विन साइकिल जो है C3 पाथवे जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर यदि हम C3 प्लांट्स की बात करें तो उसमें कौन सी सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स में। C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में चलता है केल्विन साइकिल। C4 प्लांट्स में अगर यदि हमने C4 पाथवे पढ़ा है तो वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से पता है कि बंडल सीथ सेल्स जो है उसके अंदर C3 पाथवे केल्विन साइकिल जो है वो रन होती है। सो करेक्ट आंसर क्या है, C3 प्लांट्स के लिए मीजोफिल सेल्स और C4 प्लांट के लिए बंडल सीथ सेल्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो C3 प्लांट्स में कौन से सेल्स में होता है, तो अगेन इसका आंसर क्या होगा, इनमें मीजोफिल सेल्स में होता है। ठीक है। और अगर यदि हम बात करें कि जो C4 प्लांट्स हैं उसमें कार्बोक्सिलेशन कौन से सेल्स में होता है, तो C4 प्लांट्स में भी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस मीजोफिल सेल्स में ही होता है, क्योंकि कार्बन डाई फिक्सेशन के प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, जो कि दोनों ही प्लांट में मीजोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। सो दोनों के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीजोफिल सेल्स। हाउ मैनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। C3 प्लांट में कितने टाइप की सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती हैं, तो इसमें आ जाएगा 1, सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स जो हैं वो फिक्स करती हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गया, मीजोफिल सेल्स। अगर यदि हम बात करें C4 प्लांट्स में, तो C4 प्लांट्स जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाली सबसे पहले तो मीजोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, और उसके बाद किस में होता है, बंडल सीथ सेल्स जो है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिल होता है। तो इसमें आ जाएगा 2 बंडल सीथ सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स। विच इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है C3 प्लांट्स में, वो क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में RUBP के नाम से जानते हैं। और C4 प्लांट्स में ये होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में हम PAP के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इन दी प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है इसमें कार्बन नंबर कितना होता है, सो ये है 5 कार्बन कंपाउंड होता है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है, ये होता है 3 कार्बन कंपाउंड। विच इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है C3 प्लांट्स में, ये होता है PGA 3PGA, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको हम फॉस्फोग्लिसरेट के नाम से जानते हैं। और C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड शॉर्ट में OAA के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि अभी तक जितने सारे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो फिल किए वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स इन दी प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला प्रोडक्ट होता है प्राइमरी, उसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो C3 प्लांट्स जो हैं उसमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये, और C4 प्लांट्स जो होते हैं उसमें कितना होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है ये।
डज द प्लांट हैव रूबिस्को? C3 प्लांट्स जो हैं उनके पास रूबिस्को प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है भाई, मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को होता है। C4 प्लांट्स में रूबिस्को होता है, बिल्कुल होता है, बंडल सीथ सेल्स में रूबिस्को पाया जाता है। डज द प्लांट हैव पैपकेज? C3 प्लांट्स जो हैं उनमें पैपकेज फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो देखने को मिलता है, नहीं मिलता, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। और C4 प्लांट्स जो है उनमें प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है, बंडल सीथ मीजोफिल सेल्स जो होती हैं C4 प्लांट की, उनके अंदर ये वाला एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को? C3 प्लांट्स में किन सेल में रूबिस्को जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है? वो होता है मीजोफिल सेल्स में। और C4 प्लांट के बंडल सीथ सेल्स में क्या होता है? रूबिस्को एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशन? हाईलाइट कंडीशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेट कैसा होता है? C3 प्लांट्स में ये लो होता है, ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है, जबकि C4 प्लांट्स में ये क्या होता है? हाई होता है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी? C3 प्लांट्स में लो लाइट इंटेंसिटी जब होगी अगर, तो फोटो रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा। और C4 प्लांट्स में तो हम देख ही चुके हैं कि फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एब्सेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी? जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो होगा या नहीं होगा? तो C3 प्लांट्स जो हैं उनमें तो होगा, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो वहाँ पर होगा, और C4 प्लांट्स में ये क्या है? एब्सेंट होता ही होता है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन? जब C3 प्लांट्स में लो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, बिल्कुल हाई रेट के साथ होगा। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें होता ही नहीं है C4 प्लांट्स में। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन? और जब हाई कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा या नहीं होगा? तब क्या होगा? ये नहीं होगा, नेग्लिजिबल जो है वो होगा। सो आई थिंक इतने सारे ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ C3 प्लांट्स के लिए क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C4 प्लांट्स जो हैं उनके लिए कितना होता है? ये 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। अगर यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि C3 प्लांट जो है उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें C3 प्लांट के एग्जाम्पल हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ओट हो गया, उसके बाद आ जाता है बैम्बू हो गया, बैम्बू के बाद पोटैटो हो गया। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? C3 प्लांट्स के। और यहाँ से मैं लिख रही हूँ C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल, जिसमें हमने एक पढ़ा था मेज होता है, एक देखा था सोरगम होता है, एक होता है जिसको हम पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम बाजरा बोलते हैं। सोरगम जो है ये क्या होता है? ज्वार होता है। सो ज्वार, बाजरा, मक्का हो गया। उसके बाद आ जाता है पैनिकम आ गया, शुगर केन हो गया, और लास्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? एमरेंथस। सो ये जो एग्जाम्पल वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ भी लिया जाता है। सो आई होप कि ये वाला जो पर्टिकुलर टेबल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने इतने फोटो रेस्पिरेशन, C4 पाथवे, C3 पाथवे, इनके अगर लेक्चर्स देखे हैं तो उनके लिए ये टेबल जो है वो बहुत ही ईजी रहा होगा, उनका रिवाइज हो गया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो प्लीज़ पहले जाकर वो वाले लेक्चर्स, वो वाले टॉपिक का अपना कॉन्सेप्ट जो है वो उसको क्लियर करें, और उसके बाद इस टेबल को फिर से खुद से फिल करने की कोशिश करें, जिससे कि एक बार रिवीजन जो है वो ज़रूर हो जाएगा। सो आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।